नमस्ते, आदाब में अनजान बंदा जो स्वागत करता है ट्यूबर्स के आधिकारिक न्यूज चैनल पर, जहां हम करते हैं न्यूज की बातें मनोरंजन के साथ। ऑस्ट्रेलियाई महिला विश्व कप खिलाड़ियों से छेड़छाड़ के आरोपी अकील खान को इंदौर में धारा 74 महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए आपराधिक बल का प्रयोग और धारा 78 पीछा करना के तहत गिरफ्तार किया गया है। यह घटना उस समय हुई जब खिलाड़ी अपने होटल से एक कैफे की ओर जा रहे थे। अकील खान ने खिलाड़ियों का पीछा किया, उनमें से एक को गलत तरीके से छुआ और मौके से भाग गया। एक प्रत्यक्षदर्शी द्वारा खान की मोटरसाइकिल का नंबर नोट करने के बाद आरोपी का पता लगाया गया। पुलिस ने बताया कि खान के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज है। आरजेडी नेता और इंडिया ब्लॉक के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने घोषणा की कि अगर विपक्षी गठबंधन राज्य में सत्ता में आता है तो वक्फ संशोधन अधिनियम को कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। भाजपा ने वक्फ संशोधन अधिनियम पर विवादास्पद टिप्पणी के लिए राजद नेता तेजस्वी यादव पर निशाना साधा और कहा, यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता न तो संसद का सम्मान करते हैं और न ही न्यायपालिका का। इसरो 2 नवंबर को भारतीय नौसेना के लिए अपने LVM-3 भारत का सबसे शक्तिशाली स्वदेशी प्रक्षेपण यान रॉकेट, जिसे GSAT-7R के नाम से भी जाना जाता है, का उपयोग करके CMS Nord 3 सैन्य संचार उपग्रह लॉन्च करेगा, जिसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में बेहतर निगरानी और कनेक्टिविटी के साथ समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना है। GSAT-7R नौसेना के सुरक्षित संचार नेटवर्क को नाटकीय रूप से उन्नत करेगा, जिससे विभिन्न अभियानों में, विशेष रूप से रणनीतिक समुद्री क्षेत्रों में बेहतर समन्वय संभव होगा। यह प्रणाली विदेशी संचार उपग्रहों पर निर्भरता कम करेगी और रक्षा स्वायत्तता को बढ़ावा देगी। केरल सरकार ने नाटकीय ढंग से यू टर्न लेते हुए सत्तारूढ़ LDF की प्रमुख सहयोगी CPI की कड़ी आपत्तियों के बावजूद केंद्र सरकार की PM श्री योजना में शामिल होने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते पर हस्ताक्षर करके केरल स्वतः ही उन 2 प्रमुख शर्तों से सहमत हो जाएगा जिन पर उसने आपत्ति जताई थी। पहली, केरल राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के सभी प्रावधानों को पूरी तरह से लागू करेगा। दूसरी, इस योजना के तहत चुने गए स्कूलों को PM श्री का लोगो प्रमुखता से प्रदर्शित करना होगा। इससे पहले केरल ने तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के साथ केंद्र प्रायोजित शिक्षा योजना PM श्री PM स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया को लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने और जन सुराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में मुख्य चुनावी मुकाबला NDA और उनकी पार्टी जन सुराज के बीच होगा। वह कहते हैं, हम हर विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, महागठबंधन तीसरे स्थान पर है, लड़ाई NDA और जन सुराज के बीच है। तेजस्वी यादव ने पिछले 5 दिनों में जो घोषणाएं की है उनमें कोई दम नहीं है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वोडाफोन आइडिया VI को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दूरसंचार ऑपरेटर के समायोजित सकल राजस्व AGR बकाया के पुनर्मूल्यांकन के मुद्दे पर पुनर्विचार करने की अनुमति दे दी है। मुख्य न्यायाधीश BR गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित किया, जिन्होंने अदालत को बताया कि सरकार के पास अब वोडाफोन आइडिया में 49% हिस्सेदारी है और यह कदम 200 मिलियन से अधिक उपभोक्ताओं के हित में है। आम आदमी पार्टी के पसंदीदा यूट्यूबर पूर्व NDTV रिपोर्टर शरद शर्मा ने केजरीवाल सरकार के दौरान भी यमुना को साफ दिखाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन आम जनता ने उनके सभी दावों को नकार दिया। सफाई हुई है, पहले इतनी अच्छी सफाई नहीं थे। अच्छा जी, ठीक है। नहीं, उधर कुछ महिला मिली, वो कह रही सफाई भी नहीं है, पर आप कह रहे हैं यहाँ इधर इस तरफ नजर में तो सफाई है अभी। अच्छा, पहले से तो बहुत सुधार हुआ है। अच्छा जी। सफाई मतलब पानी की सफाई या जो घाट पे जो कूड़ा पड़ा रहता था उसके बारे में का भी सफाई हुई है और जो पानी का जो सफाई है, थोड़ा बहुत पानी का भी सफाई हुआ है और घाटों का भी सफाई हुई है। अच्छा जी। ठीक है। क्यों जी? घाट का सफाई है पूरा, इतना कचकच यहाँ चल जाता था, यहाँ घुटना अच्छा। तक सफाई। अच्छा, बस वो यहाँ पर वो झाग नहीं दिख रहा आपको यहाँ पर? पहले झाग थे, अब नहीं है झाग। पहले झाग थे, सफेद सफेद दिख रहा था, अब हाँ। उतना सफेद नहीं है। जो बढ़ती थी ना, उसको पूजा पानी में खड़ा होने में पर कठिनाई होती थी। हाँ, अब कठिनाई नहीं होती उतनी। हाँ, लेकिन पानी तो तो मुझे दिख रहा है बहुत अच्छा है, अच्छे से छठ पूजा मनाएंगे। हाँ, लेकिन अगर थोड़ा पीछे जाएंगे तो आपको फिर वैसे ही झाग दिखाई देंगे। वो देखिए पीछे आ रहे हैं। आगे में तो नहीं, अभी पीछे हो सकता है, अभी तो नहीं। इतना इतना चले जाते थे। अच्छा, पूरा हाँ, ये तो खैर हुआ करता था, हमने देखा यहाँ पे, मतलब झाग में खड़े होकर। आए थे यहाँ पहले बार बहुत। अच्छा, हम यहाँ आए थे 4 साल पहले की है। अच्छा भाई, ये 4 साल पहले की देखो तस्वीर दिखा रहे हैं। ये इस तरह से हुआ करता था, पर लगभग इस तरह का तो अभी भी दिख रहा है।
पर अब कम हो चुका, देखो अब ज्यादा नहीं है, पहले कितने बुरे भरे होते थे पूरे उधर। हैं? थोड़ा ज्यादा नहीं कम है, थोड़ा इतना नहीं था पहले, इतना पहले नहीं, इतना मतलब अभी पहले बहुत था, अभी इतना नहीं है। अच्छा हाँ ठीक है, ज्यादा ठीक है। था। अच्छा पहले थोड़ा कम हुआ है हाँ। झाग। हाँ झाग कम हुए हैं। अच्छा और उधर सफाई भी किए हैं थोड़ा बहुत। अच्छा हाँ बड़ा किए हैं थोड़ा, कि पहले कठिनाई होती थी लोगों को डल्ला रखने में, सूप रखने में, तो अब उतना दिक्कत नहीं होगी मुझे, मेरे तरफ ठीक से। है, बहुत शुक्रिया जी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने घोषणा की है कि अयोध्या राम मंदिर का निर्माण कार्य, जिसका उद्घाटन जनवरी 2024 में होगा, अब पूरी तरह से पूरा हो गया है। परिसर के सभी मंदिर और पूज्य ऋषियों को समर्पित 7 मंडप बनकर तैयार हो गए हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2025 की पहली छमाही H1 की तुलना में 2025-26 की पहली छमाही में चीन को भारत का निर्यात लगभग 22% बढ़ा, जो टेलीफोन सेट के पुर्जे, झींगा, एल्यूमिनियम और शिमला मिर्च जैसी वस्तुओं के कारण हुआ। सिक्सिम 1 नवंबर को ओडिशा में अपनी दूसरी सेमीकंडक्टर इकाई की आधारशिला रखेगा। इन्फो वैली 2 में 2067 करोड़ रुपए की लागत वाला 6 चिप प्लांट प्रतिवर्ष 60,000 वेफर्स और 96 मिलियन MOSFETs डायोन पर आएगा, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों, नवीकरणीय ऊर्जा और स्मार्ट ग्रिड को शक्ति मिलेगी। 2025 तक गिफ्ट सिटी में 409 से अधिक फर्म संचालित होंगी, जो 2020 में 82 थी। इसमें 35 बैंक, 100 एसेट मैनेजर, 60+ फिनटेक और गूगल, जेपी मॉर्गन, HSBC और बोफा जैसे वैश्विक नाम शामिल हैं। राजनाथ सिंह ने मई में 4 दिन के संघर्ष के दौरान भारत की कड़ी प्रतिक्रिया का जिक्र करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर एक केस स्टडी के रूप में काम करना चाहिए, जिससे भविष्य की दिशा तय की जा सके। इन्होंने कहा, यह घटना दर्शाती है कि हमारी सीमाओं पर कहीं भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। हमें युद्ध जैसी स्थिति के लिए तैयार रहना होगा और हमारी तैयारियों का आधार हमारी अपनी नींव पर टिका होना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि स्वदेशी सैन्य उपकरणों जैसे आकाश मिसाइल, ब्रह्मोस क्रूज और आकाश तीर वायु रक्षा नियंत्रण प्रणाली ने ऑपरेशन सिंदूर में भारत की क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को मजबूत किया। भारत और चीन के बीच 5 साल से भी ज्यादा समय के बाद सीधी उड़ानें आधिकारिक तौर पर फिर से शुरू हो गई हैं। भारत स्थित चीनी दूतावास के प्रवक्ता यू जिंग ने रविवार को इसकी पुष्टि की। यू जिंग ने एक्स पर लिखा, चीन और भारत के बीच सीधी उड़ानें अब एक वास्तविकता है। आज कोलकाता से ग्वांगझू के लिए पहली उड़ान भरी गई। शंघाई नई दिल्ली मार्ग पर 9 नवंबर से हर हफ्ते 3 उड़ानें शुरू होंगी।